मैं अगर सामने आ भी जाया करूं। हेलो गाइस, तो मिला हूं आपसे बहुत दिनों के बाद एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल पर शेयर करी है, जो कि मुझे तो अच्छी लगी और हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगे। अगर आपको भी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो ये रही मेरी ईमेल आईडी, इस पर शेयर कर दो। मैं आपकी स्टोरी अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं स्टोरी है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में अमन की बहन सालू और उसके मम्मी पापा रहते हैं। वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा कि बैम्बू की खेती ज़्यादा होती है। तो अमन के घर के पीछे एक बैम्बू का बहुत बड़ा बाग था और अमन के घर के सामने एक रोड थी जो कि मेन रोड पे कनेक्ट होकर जाती थी बाजार की साइड। अमन के घर के पीछे था एक शॉर्टकट रास्ता जो कि बाजार को लिए जाता था। उस शॉर्टकट रास्ते को बहुत कम लोग यूज करते थे, क्योंकि अमन के बाबा के बाबा के बाबा उस शॉर्टकट रास्ते पे एक दिन मर गए थे। तो तभी से लोगों का ये मानना है कि उस रास्ते पे भूत रहते हैं और बहुत कम लोग जो है उस रास्ते का यूज करते हैं। तो स्टोरी बताते बताते मेरा ध्यान गया पीछे इस कपड़े पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कपड़ा क्या है। ये कपड़ा है मेरी टी शर्ट। ये रखी है मैंने अपना मुंह पोंछने के लिए, क्योंकि बहुत पसीने आते हैं, क्योंकि पंखा चलाता हूँ तो बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आती है। तो आते हैं अपनी स्टोरी पे। एक दिन अमन से बोला कि शाम को मुझे खाना बनाना है, तू बाजार से जाके मछली लिया। तो अमन जो है गया था बाजार। अमन को उसके दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ घूमने फूमने में बाजार में हो गया था वो लेट। तो लगभग 7:30 बज चुके थे और वो हो गया था बहुत लेट। तो अमन ने सोचा कि वो जाएगा शॉर्टकट रास्ते से, जो कि बैम्बू का बाग है उसके बीच में है। तो अमन जो है शॉर्टकट रास्ते पर जा रहा है और अचानक से उसे लग जाती है टॉयलेट। तो वहीं पे एक नीम का पेड़ था। अमन उसके नीचे टॉयलेट कर रहा है, तभी उसका ध्यान जाता है एक अंधेरे में एक औरत की आकृति सी बनी हुई है और उसकी लाल आंखें जो कि अमन को घूर रही हैं। अमन भी उन आंखों से नजर मिला रहा है। एकदम से अमन ने उससे अपनी नजर हटाई और दोबारा वहां पे देखा तो वहां पे कोई नहीं। अमन ये देख के बहुत हैरान हो गया। उसे लगा उसका वहम हुआ और वो टॉयलेट करके चला गया अपने सीधे घर। वो घर गया और घर पे जाकर उसका एकदम से अजीब बर्ताव था। उसने अपनी मम्मी को मछली दी और बोला किस मछली को लो और अभी बना दो, सारी की सारी 5 किलो है, पूरी बना दो। उसकी मम्मी ने बोला कि 5 किलो मछली पूरी बना दूँ, कौन खाएगा इतनी मछली, और रुक 1 घंटे बाद बनाऊंगी। तो उसने बोला कि नहीं अभी बनाओ और पूरी बनाओ, पूरी की पूरी मैं खाऊंगा। मम्मी ने बोल दिया हाँ ठीक है जब बना रही हूँ। तो अमन की मम्मी चली गई रसोई में मछली बनाने। थोड़ी देर के बाद मछली बन के रेडी हो गई। अमन की मम्मी ने अमन को मछली दी। कम से कम उसकी मम्मी ने उसको 6-7 बार मछली दे दी और मछली ख़त्म हो गई। तब अमन ने बोला और दो। तब उसकी मम्मी ने बोला कि अब नहीं, अब ख़त्म होगी। तो अमन एकदम गुस्से में बोला ख़त्म होगी, मैं तो 5 किलो लेके आया था, वो 5 किलो तुमने बनाई नहीं। तो तब उसकी मम्मी बोलती है नहीं मैंने आधी बनाई थी। तो अमन को बहुत गुस्सा आ गया कि मैंने तुमसे बोला कि पूरी बनाओ, फिर भी तुमने पूरी नहीं बनाई, और उल्टा सीधा अपनी मम्मी को बकने लग गया। तब उसकी मम्मी ने उसके गाल पर चांटा मारा और बोला भौंसड़ी के जाके उस कमरे में सो जा, चुप। थोड़ी देर के बाद अमन जो अपने कमरे में आके सो जाता है। हाँ मैं एक बात बताना और भूल गया, अमन के घर के बराबर में ही उसका एक मुर्गी फार्म हाउस था। तो रात को जो है अमन अपने घर में सो रहा है, अमन की बहन अपने कमरे में सो रही है, अमन के मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे हैं। तभी अचानक से अमन की बहन जिसका नाम है सालू, उसे रात को मुर्गी फार्म से अजीब सी आवाज़ आने लगी मुर्गी की, जैसे कि बहुत सारी मुर्गी आपस में लड़ रही हैं या एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, या कोई कुत्ता वुत्ता उनके बीच में घुस गया तो वो फड़फड़ा रही हैं। तो उसको ये अजीब आवाज़ आने लग गई। तो उसने इन चीज़ को इग्नोर करके मस्त अपनी नींद कंप्लीट करी और सुबह उठ के उस मुर्गी फार्म हाउस में गई। तब उसने देखा कि वहाँ पे एक मुर्गी है जो कि मरी पड़ी है, उसका गर्दन टूट रही है और उसके पेट में से मांस फैला पड़ा है चारों तरफ। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गई। तब उसने अपने मम्मी पापा को बुलाया। तब उसके पापा ने मुर्गी फार्म हाउस के आसपास देखा तो वहाँ पे किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, क्योंकि जो भेड़िए होते हैं वो भेड़िए क्या करते हैं कि मुर्गी फार्म हाउस की जो दीवार होती है, जाली जो होती हैं, उनके पीछे गड्ढा करते हैं और मुर्गी फार्म हाउस के अंदर निकलते हैं, समझ रहे हो। मतलब कि यहाँ पे गड्ढा करते हैं और इस जाली के पार निकलते हैं और ख़त्म कर देते हैं सबको। तब वहाँ पे कोई भी किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे। तब उनके पापा को बहुत अजीब लगा कि ये कैसे हो गया। और उस दिन अमन जो है शाम को 4 बजे तक सोया। सबको बहुत अजीब लगा कि 4 बजे तक क्यों सो रहा है। सबको लगा कि बुखार होगा, वो इस वजह से सो रहा है।
तो उसे सोने दिया। शाम को वो उठा, उसने खाना वाना खाया और वो दोबारा सो गया। रात को उसकी बहन जब सो रही थी, उसे उसकी रसोई में से एक अजीब सी आवाज़ आई। तब वो उठ के गई तो उसने जो रसोई में देखा, उसे देख के उसके फटके हाथ में आ गई। उसने देखा कि उसका भाई अमन मछली को लेके खड़ा है और उसे बहुत बुरी तरीके से दबा रहा है। उस मछली की आंखें बाहर आ गई और अमन की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं और वो मछली को घूर रही हैं। अमन जो है वहाँ पे सालू को देख के एकदम नॉर्मल हो गया। उसने कुछ नहीं किया, उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो ये मछली देखने आया था, मुझे भूख लग रही थी ज़्यादा। और उसकी मम्मी आ गई। तब सालू ने उसकी मम्मी को बताई ये सब बात। तब उसकी मम्मी ने बोला जा तू जाके सो जा, और अमन को भी बोला कि तू भी जाके सो जा। लेकिन उसकी मम्मी को एक अलग शक सा हो गया था कि ये ऐसे कभी करता तो है नहीं, ये जब से पीछे वाले रास्ते से आया ये तब से ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, सब सो गए अगले दिन। और अगले दिन भी अमन जो है शाम तक सोता रहा। फिर उस रात को क्या होता है, सालू अपने कमरे में सो रही होती है, उसके मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सालू को दोबारा से मुर्गी फार्म हाउस में से आवाज़ आती है, वो जो कि उस दिन आई थी। जैसे उस दिन मुर्गी आवाज़ कर रही थी उसी तरह की, किसी की गर्दन टूटने की आवाज़, मुर्गियों की भागने की आवाज़। ये देख के सालू अपने बेड पे बैठती है। वो क्या देखती है, तभी उसके कमरे के बाहर एक लाइट है और उस लाइट में किसी की परछाई आ रही है। वो ये देख रही होती है, तभी धीरे धीरे वो परछाई चलने लगती है और वो उस रूम के बिल्कुल सामने आ जाती है। तब वो देखती है कि उसका भाई अपने हाथ में मुर्गी लेके और अपने मुंह में उस मुर्गी की गर्दन लेके सालू की तरफ देख के हंस रहा है। ये देख के सालू ने अपनी आंखें बंद करके बहुत तेज चिल्लाई, और जब अपनी आंखें खोली तब उसका भाई उसकी गर्दन पकड़ के उसे हवा में लटका रखा है और उसकी तरफ देख के हंस रहा है। सालू ने अपनी आंखें दोबारा बंद करके और तेज चिल्लाई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो मुर्गी फार्म हाउस के अंदर खड़ी है और वहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये देख के सालू बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो वहां पे मुर्गी फार्म हाउस के अंदर मुर्गी फार्म हाउस की चाबी ढूंढने लग जाती है गेट खोल के बाहर जाने के लिए। तभी वो क्या देखती है कि अचानक से कुछ मुर्गी भागने लग गई हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो सालू के पापा मुर्गी की गर्दन तोड़ के उसे बीच में से फाड़ के खा रहे। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है बहुत ही जल्द। तब तक इस पर खूब प्यार दिखाओ, खूब सपोर्ट दिखाओ। बाय।